आज कोई समस्या उसके सामने नहीं, कोई चैलेंज उसके सामने नहीं। वह स्वयं भी अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वह कहती थी नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं। ये शॉर्टकट का जो प्रवृत्ति है, शॉर्टकट का जो मार्ग है, ये आत्मघाती है। जो नकल करवाते थे, नकल माफियाओं को पालते थे, दुर्दांत माफियाओं को पाल करके प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी के संकट पर, उनकी सुरक्षा पर संकट पैदा करते थे। आज उससे यूपी उभर चुका है और उस नए यूपी से आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। लोगों को आश्चर्य होता है कैसे हो गया? हमने कहा देखो, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज कैसे आ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना कितना हमारे पास स्कोप है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। यूपी की आवश्यकता से कई गुना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स उत्पादन कर रहे हैं, दुग्ध का उत्पादन यूपी के अंदर हो रहा है। एमएसएमई यूनिट हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही, जो मृत प्राय सा हो गया था, हमने टेक्नोलॉजी दी, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ा। आज एमएसएमई यूनिट भारत का ब्रांड बन गया है यूपी का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। करोड़ों लोग उसके माध्यम से कार्य प्राप्त कर रहे हैं, करोड़ों लोग कार्य प्राप्त कर रहे हैं। परिणाम सामने आता है। आज ये हमारी ताकत बनी है। और मैं जानता था कि बड़े निवेश के लिए उसका बेस चाहिए, लैंड बैंक भी चाहिए, उसका बेस भी चाहिए, उसकी सुरक्षा भी चाहिए। बेस यही एमएसएमई यूनिट बनी है। कोई सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था, उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो,
वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं, यूपी के अंदर बन रहे हैं। यूपी आज हर एक फील्ड में काम कर रहा है, हर क्षेत्र में। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के हमारे सभी 6 के 6 नोड, जितना हम लोगों ने सोचा था, आप सोचो, हम लोगों ने सोचा था कि 15,000 करोड़ के प्रस्ताव आएंगे, हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव आ चुके हैं। ज्यादातर यूपी के अंदर उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग और प्रोडक्शन भी हो चुका है, होना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा प्रारंभ हुआ है। कोई सोचता था यूपी में होगा, क्योंकि पिछली सरकारों की जो सोच थी वह कट्टा बम तक थी, तो वही बमबाजी करते थे, वही कट्टा के माध्यम से लूटपाट करते थे, और एक फील्ड में वही दुर्गति होती थी। आज ऐसा नहीं, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर ने एक नई पहचान यूपी को दी है, और यूपी अब भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में भी अपना योगदान देने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने वाले राज्यों में अब यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, और एक सेक्टर में यूपी अच्छा कार्य कर रहा है। और मेरा मानना है चैलेंज है हमारे सामने, आज वर्तमान में पश्चिमी एशिया का संकट एक चुनौती है, ये देश के सामने ही नहीं, दुनिया के सामने है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस संकट के दौर में लगभग 60 दिन हो चुके हैं। इन 60 दिनों के इस संकट के दौरान देशवासियों को पर अतिरिक्त बोझ नहीं आने दिया, जबकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में जिनके पास अपने रिसोर्सेस हैं, अमेरिका जैसा देश भी जिसके पास अपने स्वयं के रिसोर्सेस हैं, वहां पे भी महंगाई कई गुना बढ़ी है और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम कई गुना बढ़े हैं। भारत के अंदर उसको नियंत्रित करने का प्रयास हुआ, और हमें अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कार पुलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम का जो भी उनकी व्यवस्था है उसका उपयोग करिए, या फिर जैसे भी हो ईंधन बचाने के लिए हर व्यक्ति हर नागरिक योगदान दे। और सचमुच भारतवासियों ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी की अपील पर अपना योगदान दिया है। आज दिखाई देता है उसके परिणाम सड़कों पर और पर्यावरण में भी देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है जब देश एक दिशा में सोचता है, एक सोच हमारी होती है, परिणाम आते हैं। एक साथ चलता है देश, प्रगति होती है। ये प्रगति देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। एक दिशा में सोचते हैं तो 500 वर्षों की समस्या का भी समाधान होता है। अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होता है। एक दिशा में सोच करके कार्य करने लगते हैं तो बेहतरीन कोविड प्रबंधन भी हम सब करने में सफल होते हैं। और एक दिशा में हम सब मिलकर के सोचेंगे, एक दिशा में चलेंगे, तो पश्चिम एशिया का जो ये संकट है, इस संकट का भी सामना करने में हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर पाएंगे और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। और इस संकट से भी हम उसी ढंग से सफलतापूर्वक उभरेंगे जैसे कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। इस सब के बावजूद ये चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए पूरे प्रदेशवासी आज अपना योगदान दे रहे हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और मेरा मानना है कि यूपी ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 जब ये देश अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम सब सचमुच एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश की उस संकल्पना को साकार करते हुए दिखाई देंगे। हम लोगों ने अपने विकास की दर को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। पिछले 9 वर्ष की इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव थे, चुनौतियां थी। आधा समय भले ही उन गड्ढों को पाटने के लिए, उस अंधेरे को उजाले में बदलने में, यहाँ की
वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया और हर एक मोहल्ले में पैदा हुए गुंडों से निपटने में लगी होगी ताकत। लेकिन उस सब के बावजूद प्रगति की दिशा शानदार तरीके से आगे बढ़ी है और आगामी जो समय हमारा होगा वह हम सब की उस शानदार यात्रा का एक साक्षी बनेगा, जब यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 4 वर्ष के अंदर, 3-4 वर्ष के अंदर प्राप्त कर लेगा। ये दूरी ज़्यादा बहुत अधिक नहीं है, अगले 3-4 वर्ष के अंदर ही हम इसको पूरा करेंगे। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी अवश्य बनेगा। भारत की टॉप अर्थव्यवस्था में यूपी होगा और उत्तर प्रदेश पर अब कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को आगे बढ़ाएगा। मैं आज के इस अवसर पर अमर उजाला के 78 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अमर उजाला परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि पत्रकारिता के इस धर्म का वह पूरी तन्मयता के साथ निर्वहन करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए, जो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।